नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। एजुकेशन का पूरा सिस्टम यानी शिक्षा की पूरी व्यवस्था मॉडल यानी उदाहरण पर टिकी हुई है। हम अपने आसपास देखते हैं कि इसकी शुरुआत ए फॉर एप्पल से होती है। कहने का मतलब है कि अंग्रेजी के शब्द ए को समझाने के लिए किसी बच्चे को एप्पल का मॉडल भी बताया जाता है। शायद दुनिया की सारी भाषाओं में शिक्षा का यही सिस्टम है, जो ए फॉर एप्पल से शुरू होकर सभी विषयों में बहुत दूर तक जाता है। और अगर शिक्षा देने वाले शिक्षक भी खुद एक मॉडल बन जाएं, तो यह शिक्षा जरूर अपने मुकाम तक पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। ऐसा ही एक अनूठा मॉडल छत्तीसगढ़ में सरूजा इलाके के सूरजपुर जिले के शिक्षकों ने पेश किया है। अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, जिसका हिंदी में अनुवाद किया जा सकता है कि परोपकार अपने घर से ही शुरू होता है। इस कहावत को मॉडल के रूप में पेश करने वाले शिक्षकों ने संयुक्त संवेदना समिति बनाकर ऐसा उदाहरण पेश किया है कि एलबी शिक्षकों के निधन पर 1 लाख रुपए की मदद तत्काल दी जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार के सिस्टम में किसी शिक्षक के निधन पर एक्स ग्रेसिया के रूप में 50,000 रुपए की मदद मिलती है, लेकिन संयुक्त संवेदना समिति इससे 2 गुना रकम यानी 1 लाख रुपए की मदद तत्काल मुहैया कराती है। सूरजपुर जिले में इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ से जुड़े सचिन त्रिपाठी और राधे श्याम साहू ने कोरोना काल में की थी। 2021 में जब कोरोना अपने पूरे शबाब पर था, तब इस बीमारी ने हमारे आसपास भी कई लोगों की जान ले ली थी, जिसमें शिक्षक भी थे। उस समय शिक्षक परिवार को मदद देने के लिए इसकी शुरुआत हुई और बरसों से शिक्षा कर्मी के रूप में शिक्षा का दान करने वाले शिक्षक बखूबी देख रहे थे कि असामयिक निधन के बाद किसी शिक्षक परिवार पर क्या बीत रही है। लिहाजा उन्होंने शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों की मदद की एक नई मुहिम शुरू की, जिसके तहत उन्होंने शिक्षकों को संयुक्त संवेदना समिति का सदस्य बनाया और प्रत्येक सदस्य से सालाना 500 रुपए की रकम जमा कराई। पहले साल इसमें 891 सदस्य जुड़े, फिर हर साल इसमें बढ़ोतरी होती गई। धीरे धीरे यह संख्या करीब 2300 के आसपास पहुंच गई। संयुक्त संवेदना समिति की सदस्यता हर साल दी जाती है और सदस्यता के रूप में 500 रुपए हर साल जमा कराए जाते हैं। इस समय इसके लिए सदस्यता अभियान भी चल रहा है। शिक्षकों से मिली जो रकम है वो बैंक खाते में जमा की जाती है। किसी सदस्य शिक्षक के दिवंगत होने पर उनके परिवार को तत्काल 1 लाख रुपए का चेक समिति की ओर से दिया जाता है। अब तक 31 शिक्षक परिवारों को 31 लाख रुपए की मदद दी जा चुकी है। यह व्यवस्था केवल एलबी शिक्षकों के लिए है, यानी जो शिक्षक शिक्षा कर्मी के रूप में काम करते रहे और संविलियन के बाद अब शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के दिवंगत होने पर उनके परिवार को यह मदद दी जाती है। इस व्यवस्था में जिले के सभी ब्लॉक में समितियां बनाई गई हैं, जो सदस्यता अभियान से लेकर शिक्षकों को मदद पहुंचाने तक हर समय अपनी भूमिका निभाते हैं। ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों से राशि एकत्रित कर जमा कराया जाता है, उसे बैंक में जमा करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर शिक्षक परिवार तक मदद भी पहुंचाई जाती है। यह व्यवस्था एक जिले के भीतर की है और सीमित फंड के बीच काम होता है। संयुक्त संवेदना समिति का लक्ष्य भी साफ है और रास्ता भी साफ सुथरा है, लिहाजा अब तक विवाद की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। शिक्षकों का यह दर्द शिक्षकों ने ही समझा कि किसी शिक्षक के दिवंगत होने पर देर सवेर जीपीएफ की राशि का भुगतान मिलता है, अवकाश का नकदीकरण हो जाता है। एक्स ग्रेसिया के रूप में सरकार की ओर से शिक्षक परिवार को 50,000 रुपए की मदद भी मिलती है, लेकिन संयुक्त संवेदना समिति शिक्षक परिवार को एक्स ग्रेसिया से 2 गुनी रकम शिक्षक परिवार को मुहैया कराती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि संविलियन के बाद शिक्षा कर्मी से शिक्षक के रूप में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मामला अभी अधर में है। यह बात बार बार सामने आती है कि प्रथम नियुक्ति की गणना किए बिना शिक्षकों को पेंशन का पूरा लाभ नहीं मिल सकता।
इसे लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम शिक्षक संगठन अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हल कब निकलेगा यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन सूरजपुर के शिक्षकों ने अपने स्तर पर पहल कर शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को मदद पहुंचाने की मुहिम मॉडल के रूप में शुरू की है। उनकी इस व्यवस्था से प्रेरणा लेकर रायगढ़ जिले में भी कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई है। संयुक्त संवेदना समिति से जुड़े लोगों से हमने इस बारे में लंबी बात की। वे मानते हैं कि आज के जमाने में 1 लाख रुपए बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जब चारों ओर घना अंधेरा छाया हो और भविष्य की कोई राह दिखाई न दे रही हो, ऐसे समय में इस रकम से कुछ तो सहारा मिल सकता है। इसके जरिए वे कम से कम अपनी संवेदना तो प्रकट ही कर सकते हैं। एक शिक्षक ही जानता है कि मुसीबत के समय यह छोटी सी मदद भी कितनी बड़ी हो जाती है। समिति के लोग चाहते हैं कि सिर्फ किसी शिक्षक के दिवंगत होने पर ही नहीं, बल्कि दुर्घटना, गंभीर बीमारी या किसी और मुसीबत के समय भी शिक्षकों तक मदद पहुंचाएं, लेकिन फंड के अभाव में वे वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी इस मुहिम की सराहना करते हुए समय समय पर अपनी ओर से 500 रुपए की मदद उनके फंड में जोड़ देते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। शिक्षकों की इस पहल को देखकर लगता है कि जो शिक्षक समाज को विद्या का दान कर रहे हैं, उन्हें मुसीबत के समय मदद के लिए समाज को भी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि सांसद, विधायक सहित दूसरे जनप्रतिनिधि भी इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं, जिससे शिक्षकों को जरूरत पड़ने पर मदद मिल सके। सूरजपुर जिले के शिक्षकों ने अपनी ओर से एक मॉडल पेश कर दिया है। ए फॉर एप्पल के उदाहरण को आगे और बहुत आगे बढ़ाते हुए उनकी यह कोशिश जमीन पर उतरकर इस बात का एहसास करा रही है कि टीचर चैरिटी बिगिंस एट होम जैसा मुहावरा सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि अपने ही घर से परोपकार की एक अनुकरणीय पहल का उदाहरण भी पेश कर सकते हैं। जैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था में मॉडल का उपयोग कर समाज पढ़ना लिखना सीखता है और जिंदगी को सही ढंग से जीने की कला सीखता है। अपने टीचर से सीख लेकर लोग हर क्षेत्र में उसका इस्तेमाल करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। क्या इसी तरह से इस मॉडल को भी नहीं लिया जा सकता और क्या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? यह सवाल हम आप पर छोड़ जाते हैं। नमस्कार।